फाइनेंशियली आपकी जो बिलीफ्स है उसके बारे में बात करते हैं फटाफट। पहला तो मनी ब्लॉक है निगेटिव बिलीव अबाउट द मनी, पैसे के बारे में गलत धारणाएं। जैसे कि बिलीफ है, फीलिंग है, एक्शन है, रिजल्ट है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। कितने लोगों का विश्वास है कि सारी बुराई की जड़ पैसा है, पैसा आएगा तो इंसान बुरा हो जाता है, ऐसे कितने लोगों को लगता है? फिल्मों में हमने बचपन से देखा है, वो जो विलन होता है ना अमीर होता है और हीरो गरीब होता है, और वो बुरा होता है विलन पैसे वाला। तो हमें लगता है अमीर लोग बुरे होते हैं, अंदर फीडिंग है, वैसा विश्वास है, और फिर हमें बुरा तो नहीं बनना है। तो अमीरी कहाँ तो है ना, कुछ तो निगेटिव भावना है, वो लगता ही नहीं कि हम अमीर बने। फिर ऐसे फीलिंग नहीं आती, वैसे एक्शन नहीं होते, ऐसा रिजल्ट नहीं आता। या फिर मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा लोग सीधा कहते हैं। पैसा भी इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको खर्चा कर दोगे। फिर पैसा बोलेंगे यार तू तो मेरा दोस्त है, तेरे लिए तो सब न्योछावर दिया, पैसा वापिस मांग ही नहीं रहे। पैसा इंपॉर्टेंट, तू इंपॉर्टेंट। भाई तू भी इंपॉर्टेंट, पैसा भी इंपॉर्टेंट। अपनी बीवी से करो तू इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके साथ रहेगी क्या? अपने हस्बैंड से कहो तू इंपॉर्टेंट नहीं, रहेगा क्या? तो कितने लोग कहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी पैसे खर्च के लिए होती है। द रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअर, और गरीब गरीब रहते हैं, अमीर अमीर बनते हैं। तो देखो मेरे पास गरीब गरीब हूं तो गरीब ही बनता जा रहा हूँ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपका फोकस ही प्रॉब्लम पे है तो प्रॉब्लम ही आपके जीवन में रहेंगे। आपको चाहिए क्या? आई एम जस्ट नॉट गुड फॉर मनी, मेरी अर्निंग कम है, मेरा एजुकेशन कम है, मैं इतना सही नहीं हूँ बहुत सारे पैसे के लिए। ये अंदर होता है कहीं ना कहीं पे, साला मेरे पास इतना स्किल नहीं है पैसे कमाने का, ये अंदर है आपके। हाँ मेरे पैसे हमेशा फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं जहां पे भी डालता हूँ फंस ही जाते हैं। ये बिलीफ है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये तो आप सोचते हो ऐसा है ना, तो वैसी घटनाएं वैसे ही लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे जो फंसाएंगे आपके पैसे। तो जहां पर भी आपको अभी आपको एसोसिएशन में क्या लिखे लिखना पड़ेगा, अगर ये आपका बिलीफ है तो, मैं जहां पर भी पैसे इन्वेस्ट करता हूं वहां पर मुझे बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, सेफ सिक्योर होता है मेरा पैसा हमेशा। ये आपको बार बार खुद को कहना पड़ेगा, जिससे आपका वो बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि जब भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो देखकर आपके हाथ में पूरे के पूरे पैसे मिल रहे हैं, आप धन्यवाद दे रहे हो, नेचर का दे रहे हो, खुद का दे रहे हो, या बता रहे हो सभी से कि यार मेरे जब भी जहां पे पैसे डालता हूँ मेरे बढ़ के काफी अच्छे रिटर्न मुझे मिलते हैं। तो ऐसा ये बिलीफ आपको बार बार खुद से कह के बनाना पड़ेगा। तो मनी माइंड सेट करना पड़ेगा। ऐसा माइंड सेट करेंगे यार फंसी जाते हैं, यही होता है वही होता है। तो होता है कैसे कि प्रीवियस जो भी आपके एक्सपीरियंस है उससे आपका बिलीफ बनता है। प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो एक घटना के दो घटना के हो सकते हैं, सारी घटना के नहीं हो सकते। आपके जीवन में ऐसा भी हुआ होगा ना, बहुत सारी जगह पे आपने पैसे दिए लेकिन उन्होंने खुद से लौटा दिए, अच्छे से रिटर्न बन के आए। हुआ नहीं हुआ, वो कितनी सारी घटनाएं लिख लो, और फंसे है वो कितनी घटनाएं वो लिख लो। हमारा फोकस निगेटिव है। हाँ घनश्याम सिंह, कितने जगह पे आपके पैसे आपके भाई ने लौटाए, अपने माता पिता ने लौटाए, जो भी सारे लोग हैं उन्होंने दिए। आपका जो मालिक है या जो भी बिजनेस है वहां पे आपके क्लाइंट है जो आपको ईमानदारी से पैसे दे, तभी तो आप प्रॉफिट में है। तो हमारा फोकस गलत है, इसकी वजह से गलत बिलीफ है, और ये नॉन सपोर्टिव बिलीफ है आपकी ग्रोथ के लिए। नॉन सपोर्टिव बिलीफ, तो इसको निकाल दो, बहुत सारे अच्छे चीजें उसके लिए धन्यवाद दो, तो वही चीजें वही घटनाएं आपके जीवन में आएगी। तो पहला है निगेटिव बिलीफ अबाउट द मनी, उसको ढूंढना पड़ेगा। मैं 14 बताऊंगा आगे के आपको ढूंढने हैं। दूसरा ब्लॉक है फियर एंग्जाइटी अराउंड अपॉर्चुनिटीज। डर होता है किसका? इन्वेस्टमेंट करूंगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी में डर लगता है, चिंता होती है, और फिर अपॉर्चुनिटी चली जाती है, और फिर बाद में लगता है यार उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी, कर लेता अच्छा होता। ये ब्लॉक है, पैसे ब्लॉक करने का ये बहुत बड़ा कारण है। डर के मारे लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते बहुत सारे, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, और तब तक अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो माइंडसेट ये बनाना चाहिए कि जो भी आपकी एक्शन होती है वो आपकी ग्रोथ के लिए होती है। डर है ना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आएगी, डर आना बहुत जरूरी है। देखो भारत की जो स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है उसका, जिसने मंगलयान बना के भेजा, उसका नाम क्या है? इसरो।
अब उन्होंने मंगलयान बनाया और बहुत पॉजिटिव सोचा और छोड़ दिया, सक्सेसफुली होगा? या क्या आपको ऐसा लगता है कि इसरो ने कम से कम जितना पॉजिटिव सोचा उससे 10 गुना 20 गुना निगेटिव सोचा होगा इसरो के साइंटिस्ट ने कि किस किस तरीके से ये यान फेल हो सकता है? तो निगेटिविटी आपको रोकने के लिए नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए है। जब ये निगेटिविटी आए ना तो क्या क्या धोखे हैं उसको देखो, उस धोखे से आपका क्या नुकसान हो सकता है वो देखो। और अगर नुकसान ज्यादा नहीं है, धोखा इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, डर इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्रॉस वेरिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे रोड पे चलेंगे पॉजिटिव सोच के 200 की स्पीड से और बोलेंगे मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा चलेगा क्या? निगेटिव थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये जरूरी नहीं होते ना दिए ही नहीं जाते। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, ये निगेटिव थॉट्स, ये चिंता इंसान को निर्णय लेने से रोक रही है, अच्छी जगह पे भी बुरी जगह पे भी। हम क्रॉस वेरीफाइड करते ही नहीं चीज को, एक तो सीधा नकार देते हैं या फिर बहुत पॉजिटिव होकर चले जाते हैं, निगेटिविटी को नजरअंदाज कर देते हैं। तो बिगेस्ट ब्लॉक, कितने कनेक्ट कर पा रहे मेरे विचार को? डर चिंता ये आपकी सेफ्टी के लिए है, या आपके बेटरमेंट के लिए है, आपको रोकने के लिए नहीं है। वो आपको डर ही नहीं होगा तो रोड के बीच से चलेंगे आप। डर जरूरी है, लेकिन डर आपकी बेटरमेंट के लिए, गलतियां ना हो, नुकसान से बचाने के लिए डर है, आपको रोकने के लिए नहीं। इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी चीज हो, आपको डर आ रहा है तो उसको क्रॉस वेरीफाइड करना बहुत जरूरी है। चिंता आ रही है, क्रॉस वेरीफाइड करना जरूरी है। मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है ये सोचना जरूरी है। और फिर वो अगर आपको डैमेज नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, आपकी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो आपको रुकना नहीं है, एक्शन लेनी है। अगली बार डर और एंग्जाइटी आएगी तो सबसे पहला विचार ये आना चाहिए कि ये मुझे चिंता लग रही है, डर लग रहा है, तो ये सिर्फ मेरे बेटरमेंट के लिए, मुझे रोकने के लिए नहीं। अगर इसमें मेरा अच्छा है तो मैं क्रॉस वेरीफाइड कर लेता हूं कि अगर ये पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉसिबिलिटी है। अगर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बेटर है, तो आई गो फॉर दैट। डर के साथ है क्योंकि मैंने क्रॉस वेरीफाइड कर लिया। कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर हम पैसे की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा मैं, तो पहले चेक कर लो पैसे डूब सकते हैं क्या। पहले तो डूब सकते हैं क्या, नहीं डूब सकते, क्यों नहीं डूब सकते, कैसे कैसे नहीं डूब सकते, पक्का किया, पता किया कि यार इस या ये पैसे यहाँ पर जा रहे हैं, इस तरीके से इन्वेस्ट होंगे, ये बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन डूब नहीं सकते। ओके, तो पैसा डालने में कोई हर्ज नहीं है। चलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डूबेंगे तो क्या क्या मैं सह सकता हूं? क्या मैंने अलग अलग बास्केट में मैंने पैसे डाले हुए हैं, ये बास्केट की मेरे को जरूरत है? जी हाँ जरूरत है। कितनी जरूरत है? इतनी जरूरत है, ठीक है, उतने ही पैसे वहां पर पार्क कर। अब क्या होगा इससे, एनालिसिस से डर कम हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सीधा नहीं तो कोई भी आएगा बोलेगा कुछ भी, और आप बोलेंगे डर और एंग्जाइटी तो होनी ही नहीं चाहिए, चिंता होने की नहीं जरूरत नहीं, डर होने की जरूरत नहीं, तो आप क्या करेंगे, सारे पैसे उठा के डाल देंगे, पता चला डूब गए।